हेलो दोस्तों, हम पहले इंडियन पॉलिटी की इंडेक्स देखे थे। तो आज हम राज्य व्यवस्था पहला टॉपिक पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था की परिभाषा शासन और प्रशासन का मिला जुला रूप ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। अब राज्य व्यवस्था मतलब शासन और प्रशासन का मिला जुला रूप हो गया, तो इसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र एक व्यवहारिक पहलू है। लोकतंत्र की परिभाषा व सिद्धांत अब्राहम लिंकन ने सर्वप्रथम दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लोकतंत्र की परिभाषा और सिद्धांत किसने दिया था। तो अब्राहम लिंकन इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है संविधान। संविधान देखिए, संविधान बनाने की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रखी थी। और बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र भी थे। एक मराठा था जो इंग्लिश में लिखा गया था, एक केसरी था जो मराठा भाषा में लिखा गया था, मतलब मराठी भाषा में लिखा गया था। मराठा तो इंग्लिश में लिखा गया था और केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। अब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है SSC MTS 2023 में। और गांधी जी ने संविधान बनाने की मांग रखी। सबसे पहले गांधी जी ने संविधान बनाने की मांग रखी थी 1922 में। और मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने की मांग 1924 में रखी थी। MN राय ने संविधान बनाने की मांग 1934 में रखी थी। नोट, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान बनाने की मांग रखी थी, तो एक पार्टी के रूप में संविधान बनाने की मांग सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। और कांग्रेस ने 1936 में संविधान बनाने की मांग की। अब तीसरा टॉपिक आता है नेहरू समिति। अब नेहरू मतलब संविधान बनाने में प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आती है नेहरू समिति। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष से मोतीलाल नेहरू और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और इस समिति को बर्केनहेड ने चुनौती दी थी कि जो भारत का सचिव था, मतलब भारत का सचिव था, फिर भी काम चलाओ संविधान बना। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, ऐसे प्रॉपर नोट्स कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, तो आप चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और नोट्स बना भी सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी पॉलिटी के नोट्स मिलेंगे आपको। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब जैसे आगे हम पढ़ते हैं, काम चलाओ संविधान बनने के बाद नेहरू कमेटी की प्रमुख मांगे दो। अब देखिए नेहरू कमेटी क्या क्या मांगे थी, इसमें हम ये देखेंगे। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस। अब इसका मतलब दोहरा राज्य, एक अंग्रेजी नियम बना रहे और दूसरा भारतीय राज करे। पहली मांग तो इसकी ये थी। और दूसरी मांग थी मत का अधिकार सबको मिले, मतलब पुरुषों को भी मिले और महिलाओं को भी मिले। ये मत का अधिकार सबको मिले। और दूसरी बात, महिला और पुरुष में समानता बनी रहे। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ये चार मांगे प्रमुख थी नेहरू समिति की। अब लेकिन अंग्रेजों द्वारा नेहरू समिति की मांग स्वीकार नहीं की गई। इस समिति में 11 सदस्य थे, 2 मुस्लिम और 9 हिंदू थे। अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में अंग्रेज हार गए थे। इसी समय क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्रिप्स मिशन किस सन में आया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इसके अध्यक्ष से स्टेपर्ड क्रिप्स, मतलब स्टेपर्ड क्रिप्स के नाम पर ही क्रिप्स मिशन का नाम था। और गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसी समय महात्मा गांधी ने कहा कि भारत अपना संविधान स्वयं बनाएगा। और अंत में क्रिप्स मिशन असफल हुआ। हो गया। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन। अब सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष तो पैट्रिक लॉरेंस थे और इसके साथ 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम AB अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड क्रिप्स था। और इनका कैबिनेट मिशन का आने का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करवाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा गठन। कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। गठन 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा, इसका प्रमुख ये था। और 1935 में
भारत शासन अधिनियम चुनाव करवाए गए। चुनाव प्रथम सबसे पहले चुनाव 1945 में हुए। इनमें 11 प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे। सबसे पहले चुनाव की बात हो रही है। 11 प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे और कुल रियासतें 562 में से 93 प्रतिनिधि, मतलब कुल 562 रियासतें थी, उनमें 93 प्रतिनिधि चुने गए। चीफ कमिश्नर एरिया, इसके मुखिया को चीफ कमिश्नर एरिया कहते थे और 4 अन्य सदस्य, 4 सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 4 कमिश्नर एरिया, एक था बलूचिस्तान, एक दिल्ली और एक अजमेर मेर था और एक था कुर्ग। कुल प्रतिनिधि सदस्य 389 थे और इसमें 15 महिलाओं को चुना गया। अब संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946। और प्रांतों से, अब देखिए प्रांतों से कौन कौन प्रतिनिधि थे और कौन सी पार्टी से लिया गया था। अब देखिए प्रांतों से 292 तो प्रतिनिधि कुल थे और कांग्रेस से 211 थे और मुस्लिम लीग में 73 थे और अन्य प्रतिनिधि 8 थे, तो कुल मिला के 292 प्रतिनिधि हो गए। और सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत में से 54 थे जो यूपी से थे। सर्वाधिक ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, तो 54 प्रतिनिधि थे यूपी से। अब रियासतें 562 रियासतें और सर्वाधिक मैसूर रियासत से लिए गए प्रतिनिधि। अरे 562 रियासतों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे मैसूर से और कोई भी प्रतिनिधि कहाँ से चुना नहीं गया, तो हैदराबाद रियासत से कोई भी एक भी प्रतिनिधि नहीं था। जयप्रकाश नारायण, अब देखिए नोट में बात लिखी गई है, जयप्रकाश नारायण ओटीबी सप्रू शामिल नहीं हुए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और संविधान सभा में गैर कांग्रेस प्रतिनिधि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और BR अम्बेडकर, ये गैर कांग्रेसी प्रतिनिधि थे। चलो नेक्स्ट अब आते हैं संविधान सभा पर विशेष बिंदु। अब देखिए संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब ऐसे पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन था। पहली बैठक के समय अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ होने के कारण, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष हरिंदर मुखर्जी और वैधानिक सलाहकार BN राव। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्तावना प्रस्तुत की और प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर ली और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अधिकृत वक्ता के रूप में चुने गए, मतलब भाषण के रूप में चुने गए। और कुल कितनी बैठक आयोजित की गई, अब इसमें कुल कितनी बैठक 165 बैठकें आयोजित की गई। अब पूछा जाए कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाता है। क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ भी चुका है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और कितने सत्रों में, तो 12 सत्र थे। और समितियाँ कितनी थी, कुल 18 समितियाँ थी और प्रमुख समितियाँ 8 थी। और जैसे मान लीजिए कुल कितना खर्चा आया संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, तो 64 लाख रुपए कुल खर्चा हुआ था। और संघ समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरे आती है प्रारूप समिति में। आपको देखिए जो प्रमुख समितियां है उनके बारे में विशेष लिखा रहा हूँ और बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी तो उनको मैंने नहीं लिखाया है। तो आप देखिए, आप लिखते रहिए और अच्छे से नोट करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको फ्री में पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लिख भी सकते हैं, तो आप लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, और अन्य नाम इस प्रारूप समिति का अन्य नाम था पांडुलेखन समिति। अब इसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। कुल सदस्य 7 थे इसमें, और इनका प्रमुख कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना। अब सदस्य कौन कौन थे, पहले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, और चौथे थे OP खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद VT कृष्णाचारी बन जाते हैं। और पांचवें सदस्य थे BL मित्रा, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो एन माधव राव इनकी जगह आए। और छठे थे KM मुंशी, और सातवें थे
भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इस समय कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग संविधान के थे। और अब आज देखें तो वर्तमान में अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 12 है और भाग 22 है। मतलब पहले अनुसूचियाँ 8 थी और आज अनुसूचियाँ 12 है और भाग 22 है। मतलब वो है। अब देखिए, और अन्य टॉपिक आता है विभिन्न देशों से लिए गए तत्व। मतलब कौन से तत्व कौन से देश से लिए गए हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और एक नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। और ये देखिए, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग और ये लोकतंत्र व्यवस्था, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, संविधान से अन्याय की उपमा लो। तो आप इससे याद करना चाहो, ट्रिक से तो याद करना चाहो, ट्रिक से कर लो या फिर ऐसे याद कर लो आप। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की परिभाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और आपातकाल 1935 का भारत शासन अधिनियम GIA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिया गया है और जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया आपातकाल। और गणतंत्र सिस्टम फ्रांस से लिया गया है और मूल कर्तव्य USSR रूस से लिया गया है। हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। 1935 भारत शासन अधिनियम का सबसे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत आएगा। हमारे संविधान से में 250 आर्टिकल इसी अधिनियम से लिए गए हैं। प्रारूप समिति का कार्य, देखिए प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था। पहले तो आर्टिकलों पर विचार करना, फिर संविधान सभा द्वारा वोट करवाना और फिर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सत्यापित करना। इसके आधार पर प्रारूप समिति का कार्य किया जाता था। चलो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम कल, और आप ऐसे जुटे रहिए और वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी करते रहिए ताकि और सबको फ़ायदा मिले। और ये नोट्स ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, क्योंकि 2-3 किताबों से बनाए हुए हैं। मैं खुद भी इसी से तैयार किया हुआ हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद अर्जुन और शॉर्टकट में बोले तो SWA। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इसे शेयर करते रहिए और मेरे सब्सक्राइबर आप भी बढ़ा सकते हैं।